Namaskar. Is the audio video is clear? Please reply in chat box. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू उमाकांत जी, थैंक यू. नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पाटिल बीमा गुरु आप सबका वेलकम करता हूं आज के सेशन में. सेलिंग का बाजीगर. अब हार को हराने का है. अब वक्त है हार को हराने का. कब तक तू हारेगा, कब तक तू झुकेगा, कब तक तू रुकेगा. अब वक्त है हार को हराने का. कब तक तू हारेगा, कब तक तू झुकेगा, कब तक तू रुकेगा. अब आग लगेगी जब तू किस्मत लिखेगा. तो दोस्तों, सेलिंग का गेम खेलने के लिए, इसका मास्टर बनने के लिए आज हम बेहतरीन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर बात करने वाले हैं. और हम देखेंगे कि कैसे करीबन ये 1.5-2 घंटे के आसपास का सेशन रहेगा. और आप देखेंगे कैसे आप अपने बिजनेस में, अपने इश्यूज के करियर में कैसे आप बाजीगर बनेंगे. तैयार है? तो आइए, ये बाजीगर बनने के लिए, सेलिंग का बाजीगर बनने के लिए शुरुआत करते हैं. और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो सेशन का लिंक है, जो मैसेज आपके पास आया है, वो आप अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों को, अपने टीम में जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस सेशन का फायदा उठा सके, अपने दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिल सके. चैट बॉक्स में भी लिंक शेयर कर दिया है, वो आप प्लीज अपने दोस्तों को, अपने टीम को जरूर भेजें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजें. और सेशन के एंड में एक बम्पर बोनस मैं आपको देने वाला हूं. तो आइए शुरुआत करते हैं सेलिंग का बाजीगर. दोस्तों, मेरा हर अभिकर्ता जो है एमडीआरटी तो अचीव करना चाहता है. मेरा हर अभिकर्ता एमडीआरटी अचीव करना चाहता है, राइट. और एमडीआरटी इस साल अगर आपको अचीव करना है तो 45,30,400 ये प्रीमियम आपको लाना होगा बिफोर द 31 दिसंबर 2025. और करीबन आपको कमीशन कमाना है 31 दिसंबर तक 11,32,600. अगर आप ये अचीव कर लेते तो आप एमडीआरटी क्वालिफाई हो जाओगे. अब आपने दिसंबर जनवरी में शुरुआत की होगी और अभी करीबन 5 महीने अपने हो चुके हैं, और करीबन 6-7 महीने जो है आपके पास में है, आपके हाथ में है. तो अभी तक अगर कुछ खास नहीं हुआ है, और अगर खास हुआ भी है, तो उसको कैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप अपने इंश्योरेंस एजेंसी में, अपने बिजनेस में चार चांद लगा सकते हैं, आज वो हम देखेंगे. ये आज का सेशन जो है, ये आपके इंश्योरेंस एजेंसी के करियर में माइलस्टोन हो सकता है. आप नए एजेंट हो, पुराने एजेंट हो, परफॉर्मर हो, नॉन परफॉर्मर हो, आपका क्या क्वालिटी है, आपको क्या नॉलेज है, आपका क्या बैकग्राउंड है, आपका क्या एजुकेशन है, कोई मायना ही नहीं रखता. ये आज का सेशन आपको इंश्योरेंस एजेंसी में, आपके सेलिंग के बिजनेस में चार चांद लगा देगा. दोस्तों, अगर बाजीगर बनना है सेलिंग का, तो पहले इसको समझ लेते हैं बाजीगर होते कौन है, राइट. अब देखो, विनर अगर मैं पूछूं आपको, हु इज द विनर, अगर मैं आपको पूछूं कि विनर कौन है, तो आप क्या बताएंगे? विनर वो होता है, विनर वो होता है जो जीतता है, राइट. जीतने वाले को हम विनर कहते हैं.
जो विजेता होता है, जो जीतता है, उसको हम विनर कहते हैं, राइट। तो जैसे विनर का एक डेफिनेशन है कि भाई जीतने वाला, जो जीत हासिल करता है, तो वैसे बाजीगर का क्या डेफिनेशन है? बाजीगर को क्या बोलेंगे हम? हु इज द बाजीगर? जैसे विनर है, तो वैसे बाजीगर का भी कोई डेफिनेशन होगा, राइट। यस। ओके। सब लोगों ने बाजीगर मूवी देखा है, शाहरुख खान का, है ना। हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, राइट। तो बाजीगर जो होता है ना, वो खिलाड़ी होता है अपने फील्ड का। बाजीगर जो होते हैं ना, वो खिलाड़ी होते हैं। हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, अब मुझे बताओ आप, बाजीगर वो होते हैं जिनको हार में भी जीत नजर आती है। मतलब वो हारते तब भी उनको लगता है कि वो जीत रहे हैं। अब मुझे बताओ, जिस व्यक्ति को हार में भी जीत नजर आए, क्या उस व्यक्ति को हराना संभव है? क्या वो व्यक्ति कभी हारेगा? तो बाजीगर का डेफिनेशन बोलता है कि हार में भी उसको जीत नजर आती है, वो खिलाड़ी लोग होते हैं। मगर विनर जो होता है ना दोस्तों, वो जीतता है, जीतने वाला विनर क्या सोचता है कि वही जीतेगा। मगर दोस्तों, जो जीवन होता है ना, जीवन कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। जीवन में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। जीवन, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। किसी भी आदमी को जीवन में लगातार सफलता कभी भी नहीं मिली है। देर आर अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। और ये जो विनर्स होते हैं, इनको जब हार का सामना करना पड़ता है, तब ये टूट के बिखर जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। चलो मैं आपको आसान तरीके से समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। देखो, राजेश खन्ना हम सब जानते हैं। राजेश खन्ना अपने टाइम के सुपरस्टार थे। जबकि सबसे पहला सुपरस्टार का किताब भी राजेश खन्ना से ही शुरू हुआ। राजेश खन्ना का एक क्रेज था। लगातार सुपर डुपर हिट उन्होंने दिए। एक और था राजेश खन्ना का। मगर जब उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी, फिर जब उनका डाउनफॉल चालू हुआ, तब राजेश खन्ना जो है टूट के बिखर गए। उनका घर तक नीलाम हो गया। विनर थे, डेफिनेटली विनर थे। ही इज अ विनर। ही इज अ विनर। बट ये विनर जो है ना, जब हार का सामना करना पड़ता है, तभी टूट के बिखर जाते हैं। और वही अगर हम दूसरी बात ले, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन के जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आए, कई सारे डाउनफॉल आए। सबसे पहले जब कुली कुली मूवी जब चल रहा था, उसके शूटिंग के दरमियान उनको इंजरी हुआ। और उस टाइम से वो बाल बाल बचे, वापस खड़े हुए। फिर सेकंड टाइम पे डाउनफॉल आया, जब वो राजनीति में उतरे, पॉलिटिक्स में उतरे, तब उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे। फिर वापस खड़े हुए, वापस छलांग लगाए। फिर थर्ड टाइम उन्होंने अपने जीवन काल में जितनी भी पूंजी कमाई थी, जितना भी पैसा कमाया था, वो लगा के एक कंपनी खड़ा किया, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, एबीसीएल। मगर वो एबीसीएल भी डूब गया। जो बरसों की कमाई रिटायरमेंट की एज पे, जब उनकी 65 के आसपास थी, जिंदगी भर की कमाई डूब गए। उनका घर गिरवी। अब मुझे बताओ, जब रिटायरमेंट का समय है, तब ये आदमी जो है सब संपत्ति गवा बैठा। खुद का घर उसका गिरवी था बैंक के पास। मगर वापस ये सबसे बड़ा सुपरस्टार, बड़े आदमी, बड़े पर्दे का नायक, एक छोटे से पर्दे पे एंट्री करता है। कौन बनेगा करोड़पति से शुरुआत करता है। और आज तक
उसके बच्चे को, उसका बेटा अभिषेक बच्चन, उसको काम नहीं है, मगर उसको आज के बुढ़ापे में 80 की उम्र में भी, 80-85 की उम्र में भी उसको आज काम है, आज भी शहंशाह बना बैठा है। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या वो विनर है? नो, ही इज नॉट अ विनर, ही इज अ बाजीगर, ही इज अ बाजीगर। दोस्तों, दुनिया में कई सारे बाजीगर हो गए हैं, मगर हम उनको विनर की नजर से देखते हैं, हमने कभी उनको बाजीगर की नजर से देखा ही नहीं। और यहीं पे तकलीफ शुरू हुई है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, जो लोग सक्सेसफुल है हम उनको विनर समझते हैं, और विनर के हिसाब से उनकी तरफ जब देखते हैं तब विनर की तरह देखते हैं हम, और इसलिए हमारे अंदर उनकी क्वालिटीज आती ही नहीं है। बट दे आर नॉट द विनर, दे आर द बाजीगर्स। धीरू भाई अंबानी आप देख लो, उनके जीवन काल में कितने सारे डाउनफॉल उनके जीवन में आए, मगर जब जब डाउनफॉल आया तब तब उन्होंने और बड़ी ऊंची छलांग मारी। दे आर द बाजीगर्स। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, दुनिया में तालियां उनके लिए बजती है, सलाम उनको किया जाता है, जय जयकार उनकी होती है, जो गिर कर भी उठने की क्षमता रखता है। दुनिया में तालियां उनके लिए बजती है, सलाम उनको किया जाता है, जय जयकार उनकी होती है, जो गिर कर भी उठने की क्षमता रखते हैं, एंड दे आर द बाजीगर्स। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने इंश्योरेंस का बाजीगर? तो अगर हाँ, तो आप चैट बॉक्स में डालें बाजीगर, चैट बॉक्स में डालें बाजीगर। मैं देखना चाहता हूं कितना आपके अंदर जुनून है बाजीगर बनने का। यस गजेंद्र जी बाजीगर, आज AJ3 बाजीगर, उमाकांत मिश्रा बाजीगर। यस, AJ3 बाजीगर, कविता साहा बाजीगर, हेमराज बाजीगर, दिनेश प्रजापति बाजीगर। यस यस, क्योंकि अगर आपके अंदर वाकई में ये जुनून होगा, वाकई में अगर आप बनना चाहते होंगे भरत रावत बाजीगर, तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। राइट, ग्रेट, वेरी गुड, वेलकम द बाजीगर्स, वेलकम द बाजीगर्स। अजय सिंह तोमर, यस, सॉरी सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, है ना, क्योंकि फास्ट चैट बॉक्स में जा रहा है ऊपर ऊपर। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं बाजीगर बनने की। अब देखो, ये बाजीगर बनने के लिए हमें किसका बाजीगर बनना है? हमें तो सेलिंग का बाजीगर बनना है, राइट। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा सेलिंग क्या चीज होती है, व्हाट इज द सेलिंग, राइट। सबसे पहले हम ये समझते हैं सेलिंग क्या चीज होती है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने जीवन में, अपने कार्य का, अपने रोजमर्रा के एक्टिविटीज में उसको उतार सकते हैं। अब दोस्तों, इसको समझने के लिए मैं थोड़ा आपको जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों, मैं 2000, अगर मैं शुरुआती दौर की मैं बात करूं, मैं एक प्रोफेशन से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मेरा जो पिछला कार्यकाल जो गुजरा था 28 साल का, 28-29 साल का, वो पूरा टेक्निकली गया था। और जब मैंने इंजीनियरिंग के बाद में जब मैंने मुंबई में आया, फिर कुछ साल
जॉब करने के बाद में मैंने डिसाइड किया कि मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया। आप में से कुछ लोग उस सॉफ्टवेयर को जानते भी होंगे। बीमादीप सॉफ्टवेयर मैंने डेवलप किया, जो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर था। फिर सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं तो तोप हूं। मगर जब मैं मार्केट में गया, जब मैं ब्रांचेस में गया, जब मैं मिलने लग गया लोगों को, और जब बताने लगा मैं, हमारे रिस्पेक्टेड लोन ऑफिसर से मिलता था, रिस्पेक्टेड इंश्योरेंस एडवाइजर से मिलता था, तो तब मेरी समझ में आया कि भाई सॉफ्टवेयर तो कोई भी बना लेगा भाई, किसी को भी पैसा देके किसी भी प्रोग्रामर को बिठा के सॉफ्टवेयर आप बना लोगे। बट उसको, मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था बीमादीप का ब्रांड बनाना, मेरा खुद का ब्रांड बनाना। और मैं मार्केटिंग का एबीसीडी भी नहीं जानता था, सेलिंग का एक कतरा भी नहीं जानता था। तो मुझे बहुत सारे सजेशन मिलते थे, बहुत सारे गाइडलाइंस दिए जाते थे कि मुझे ये कोर्स कर लेना चाहिए, वो कोर्स कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए। सक्सेस ट्रायंगल, सक्सेस पेंटागन सीखना पड़ेगा, स्पैंको मॉडल सीखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट शेल्डिंग सीखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन सीखना पड़ेगा, बॉडी लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, सॉफ्ट स्किल सीखने पड़ेंगे। तो ये सब सुन सुन के मेरा दिमाग वेपराइज हो जाता था। मैं सोचता था करूँ कि मतलब अगर मैं ये नहीं सीख पाया तो मतलब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे लगने लगा यार मेरा कुछ नहीं हो सकता है इस फील्ड में। मगर मेरा एक आदत थी, मैं जिस फील्ड में उतरता हूं तो उसके रिलेटेड बुक्स वगैरह पढ़ता हूं। तो एक बुक में मुझे एक सिंपल सी लाइन पढ़ने को मिली, और वो लाइन पढ़ने के बाद में मेरी पूरी दुनिया बदल गई। चलो आपके सामने रखता हूं, सेलिंग क्या चीज है। मैंने क्या लाइन पढ़ी थी, व्हाट इज सेलिंग। मैंने एक बड़े बड़े जो सेल्स के गुरु हो चुके, सेल्स के धुरंधर हो चुके हैं, उन्होंने सेलिंग को एकदम सिंपल भाषा में ये लैंग्वेज में डिफाइन किया है। सेलिंग क्या है? सेलिंग डिपेंड्स ऑन ओनली वन थिंग, मीट द पीपल। सेलिंग सिर्फ एक बात पे निर्भर करती है, लोगों से मिलना। तो ये सेंटेंस पढ़ के मेरे मेरे अंदर थोड़ी जान आ गई। अच्छा, फिर आगे क्या लिखा था? एनी पीपल हु गो ऑन फील्ड, मतलब कोई भी आदमी जो फील्ड पे जाए। ऐसा नहीं लिखा है एजुकेटेड होना चाहिए, टैलेंटेड होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। एनी पीपल हु गो ऑन फील्ड, कोई भी आदमी सिर्फ फील्ड पे जाए, 5 लोगों को मिले, एंड टॉक सीरियसली अबाउट द प्रोडक्ट, और अपने प्रोडक्ट के बारे में सीरियसली बताए, ही गेट द सक्सेस। वो आदमी सक्सेसफुल हो जाता है। और आपके सामने एग्जांपल है। दोस्तों, मैंने ना कहीं एमबीए किया, ना कहीं कोई कोर्स किया, ना मैं कहीं कुछ सीखने को गया, ना मैंने कुछ किया। 2003 में मेरी ये हालत थी, मैं 3,000 की मंथली सैलरी पे जॉब करता था। और 2010 में मेरा ये पोजीशन आ गया, मैं मेरे स्टाफ को पर मंथ 10 लाख की सैलरी देने लग गया। 2003 में मैं मार्केटिंग का एबीसीडी नहीं जानता था, सेलिंग का एक कतरा नहीं जानता था। और 2007 से मैं सिखाने लग गया मार्केटिंग क्या होता है, सेलिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है, स्ट्रेटेजीज कैसे बनाते हैं, इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं, मोटिवेट कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये सब मैं सिखाने लग गया। इस एक लाइन ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। इतना सिंपल है सेलिंग।
मगर अभी आप लोगों के मन में देखो विचार चल रहे होंगे, भाई इतना सिंपल अगर रहता तो हर कोई बड़ा बन जाता। चल रहा है कि नहीं चल रहा है आपके मन में विचार? सही बोल रहा हूं ना? ऐसा विचार मेरे मन में भी आया था, ये विचार मेरे मन में भी आया था, ये डाउट मेरे मन में भी आया था। भाई इतना आसान है, बस फील्ड पे जाने का, 5 लोगों को मिलने का, सीरियसली बोलने का, और सेल करने का तो लिखा भी नहीं है, सिर्फ सीरियसली अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलने का बोला है। सेल करो ये लिखा भी नहीं है। ये तो हर कोई आदमी कर लेगा। ऐसा मेरे दिमाग में आया, आपके भी दिमाग में यही आया होगा। सही बोल रहा हूं मैं? मगर तब मेरे दिमाग में और एक ख्याल गया कि हाँ, सेलिंग, जब इतने धुरंधर सेलिंग के जो गुरु है उन्होंने अगर ये लिखा है तो ये तो सत्य है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। मगर तकलीफ, और ये अगर करेगा तो हर आदमी सक्सेसफुल हो सकता है, इतना आसान नहीं है। मगर तकलीफ यह है, आसान तरीका लोगों के समझ में आता नहीं है। मेरी समझ में आ गया और मैं सक्सेसफुल हो गया। लोगों को क्या चाहिए पता है? कोई तो भी खतरनाक बातें बताना चाहिए, खतरनाक तरीके बताना चाहिए, फिर ये सक्सेस ट्रायंगल, पेंटागन, ये स्टैंको मॉडल, ये मॉडल, ऐसान वैसान, सेल्स बर्गर, निगोशिएशन। तो अपने को क्या लगता है यार, क्या खतरनाक बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं, आधा अपने को समझ में आता है, आधा नहीं समझ में आता है, इंप्लीमेंट करने को जाता है तो कुछ नहीं कर पाते हैं। तब अपने को लगता है यार कुछ तो भी खतरनाक है, मगर अपने को आता नहीं ना, इसलिए शायद अपन सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, ऐसा अपने को लगता है। आसान तरीका लोगों के समझ में आता नहीं, मेरी समझ में आ गया और मैं सक्सेसफुल हो गया। और अगर देखा जाए तो ये लाइन बहुत आसान है। मैं आपको एक सवाल ये पूछना चाहता हूं, अगर इतना आसान है ये, फिर ये एक्चुअल तो ये बहुत आसान दिख रहा है, बट आप फिर कर क्यों नहीं पाते? एग्जैक्ट सवाल क्या है? ये आसान तरीका, ये आसान स्टेटमेंट आप अपने जीवन में उतार क्यों नहीं पाते? तकलीफ क्या है बताएं? तकलीफ क्या है? आप जाते हो क्लाइंट के पास में हाँ सुनने के लिए, आप क्लाइंट के पास जाते हो हाँ सुनने के लिए, और क्लाइंट क्या बोलता है? ना बोलता है। समझ रहे हैं? अब जब क्लाइंट ना बोलता है तो अपनी हालत खराब हो जाती है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं। अगर ऐसा होता तो, सपोज मान लो किसी क्लाइंट के पास आप गए और आपने बोला, नमस्कार सर, मैं अविनाश पाटिल, सर आपसे जरा इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बात करनी थी। और वो अगर आदमी ऐसा बोले तो, अरे अभी आए आप, और मैं तो कब से आपका इंतजार कर रहा था, आओ आओ बैठो बैठो, क्या लेंगे, चाय पानी क्या लेंगे? कितना इंतजार करा दिया आपने, अब आए हो ठाकुर, कितने का चेक फाड़ू, बोलो बोलो। अगर ऐसा क्लाइंट बोले तो, अगर ऐसा क्लाइंट बोलने लग जाए तो, आप 5 लोगों को नहीं 50 लोगों को दिन में मिलेंगे। सही बोल रहा हूं ना मैं? सही बोल रहा हूं मैं? मगर तकलीफ क्या है पता है? वो ना बोलता है। अपना देखो क्या होता है, अपन सुबह सुबह जब निकलते हैं मैदान में, सुबह सुबह जब घर से बाहर निकलते हैं हम, तो एकदम फ्रेश होते हैं, एकदम अपना बॉडी एकदम टाइट रहता है, एकदम एनर्जेटिक रहते हैं, चेहरे पे एकदम स्माइल रहता है। तो पहला जो अपॉइंटमेंट पे जाते हैं हम लोग, सब 9 9 10 बजे का अपॉइंटमेंट रहेगा अपना पहला, तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट पे जब मिलते हैं किसी को, तो जब शेक हैंड करते हैं ना वहां पे, तो एकदम टाइट बॉडी रहता है अपना, ऐसा पूरा हिला डालते हैं उसको शेक हैंड करते वक्त हम, और एकदम हंसते हुए पूछते हैं, नमस्कार सर, मैं अविनाश पाटिल, आपसे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में आपसे बात, फैमिली इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में बात करनी थी। मगर वो जैसे ही बोलता है,
नो इंटरेस्ट। हमारा जो टाइटनेस था ना, वो ठंडा होने लग जाता है। वो जो टाइट बॉडी था ना, जो फ्रेशनेस था ना, वो ऐसा लूज होने लग जाता है। फिर अपन पूछते क्यों इंटरेस्ट नहीं है सर? इंटरेस्ट होना चाहिए ना सर। फिर किसमें इंटरेस्ट है सर? फिर वहां से ना सुन लिया, वहां से निकले। अब दूसरे अपॉइंटमेंट पे जब जा रहे हैं, तब हमारे पास में जो मोटिवेशन सुबह सुबह था, वो भी थोड़ा डाउन हो चुका है। अब सेकंड अपॉइंटमेंट है, सपोज अपना 1-2 बजे का अपॉइंटमेंट है दूसरा। अब जब दूसरे अपॉइंटमेंट पे जाते हैं, तो जब हम वहां पे शेक हैंड करते हैं ना, सिर्फ एक या दो बारी हैंड्स ऐसे हिलाते हैं, क्योंकि अभी अपने अंदर इतनी एनर्जी नहीं रही, और चेहरे पे भी थोड़ा सा स्माइल रहता है। सर वो आपका अपॉइंटमेंट था ना सर, वो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए आपसे बात करनी थी। अब वो क्लाइंट बोलता है मेरे पास ऑलरेडी है, मेरे को जरूरत नहीं। अपन मन ही मन में बोलते हैं शायद अपन लेट हो गए। फिर अपन बोलते देखो ना सर, ये नया ताजा ताजा आया है सर, नया प्लान आया है, देखो सर इसको। सर ये देखो बंद हो रहा है, अभी जा रहा है। सर इसमें बढ़िया रिटर्न है सर, ये कल ले लो सर। वो बोलता है मेरे को जरूरत नहीं है। अब अपने अंदर जितनी ताकत थी, जितनी शक्ति थी, जितना मोटिवेशन था, वो पूरा भी डाउन हो चुका है। अब तीसरी अपॉइंटमेंट पे जाने का अपना मूड नहीं रहता है। मगर अभी तक दिन खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग तीसरे अपॉइंटमेंट पे चले जाते हैं। अब तीसरे अपॉइंटमेंट पे देखो अपनी हालत क्या रहती है। अब जब तीसरी अपॉइंटमेंट, सब 2-3 बजे का, 3-4 बजे का कुछ अपॉइंटमेंट रहेगा अपना तीसरा। अब तीसरे अपॉइंटमेंट पे देखो हम क्या करते हैं। हम वहां पे शेक हैंड नहीं करते। हम क्या करते पता है? ये अपना हाथ है ना, उसके हाथ में दे देते हैं, और बोलते हैं अभी तू ही हिला भाई, अब मेरे में ताकत नहीं है, आता माझ्या ताकत नहीं। तेरे को हिलाना है तो हिला, नहीं तो छोड़ दे। और चेहरे पे भी जो एकदम खुशी थी ना, वो एकदम ऐसी छोटी सी बन गई है अभी। और ऊपर से देखो क्या बोलते हैं, सर आपने वो आज अपॉइंटमेंट दिया था ना, मतलब मनी मनी में बोलते तूने अपॉइंटमेंट दिया था इसलिए आया भाई ये, नहीं तो मेरा आने का मूड भी नहीं था आज। फिर वो बोलता है नहीं, एलआईसी में कोई फायदा नहीं है यार, एलआईसी में रिटर्न कम है। म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न मिलता है, एलआईसी में इतना मजा नहीं है। फिर अपन सोचने लग जाता है क्या बोल रहे सर, रिटर्न कम है, मजा नहीं है। फिर सोचने लग जाता है कौन सा पाप किया था मैंने इस जन्म में, पिछले जन्म में, जो ये काम करना पड़ रहा है मेरे को। अपने आप को कोसने लग जाते हैं। फिर सोचने लग जाते हैं यार अभी पहले जैसा एलआईसी में मजा नहीं रहा। अब लोग वो शाने हो गए, म्यूचुअल फंड में रिटर्न अच्छा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, मार्केट ठंडा है, मार्केट टाइट है। फिर शाम को थोड़ा 1-2 पेग लेके बैठ जाता है। थोड़ा मार्केट टाइट है ना, तो अपन भी थोड़ा टाइट होना मांगता है। ऐसी अपनी हालत होती है। अब ये हालत क्यों हुई है हमारी? क्योंकि कस्टमर ना बोलता है। कस्टमर ना बोलता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर इतना ही तकलीफ है आपको इस ना से, अगर इतना ही तकलीफ होता है आपको इस ना से, ये ना सुनने से, अगर आप पूरे डिमोटिवेट हो जाते हो, आप पूरे मायूस हो जाते हो, आप पूरे ठंडे पड़ जाते हो, अपने आप को कोसने लग जाते हो, नफरत होने लग जाती है इस प्रोफेशन से, अपने आप से, तो इतना ही डर लगता है आपको इस ना से, तो क्यों ना हम अपना धंधा ही बदल देवे भाई। क्यों ना अपना धंधा ही बदल देवे। अभी आप कौन सा धंधा कर रहे हैं? आप हाँ का धंधा कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं?
हाँ का धंधा कर रहे हैं। मतलब आप जाए क्लाइंट के पास तो क्लाइंट हाँ बोलना चाहिए, मगर क्लाइंट क्या बोलता है? ना बोलता है। तो अगर हम हाँ का बिजनेस करने के बजाय हमारा बिजनेस ही बदल देवे तो, हमारा बिजनेस ही ना का कर देवे तो, हेलो, हमारा बिजनेस ही अगर हम ना का कर देवे तो, कि मतलब हम जाए और कस्टमर ना बोले, हाँ के बिजनेस के बजाय अगर अपना बिजनेस ही ना का हो जाएगा तो देखो क्या होगा। और बाजीगर का बिजनेस ना का ही रहता है। भाई इतना मजा है ना इस ना के बिजनेस में। आप दूधो नहाओगे, दूधो फूलोगे, फलोगे। अब जरा बाहर जाके देखो और किसी को पूछो, सर एलआईसी जरूरत नहीं है, सर एलआईसी इंटरेस्ट नहीं, एलआईसी आगे चल, एलआईसी रिटर्न कम है, एलआईसी बाद में बताता हूँ, एलआईसी जरूरत नहीं है, एलआईसी नो इंटरेस्ट। अरे भाई एक ढूंढोगे ना, 50 मिल जाएंगे आपको ना बोलने वाले। बरकत ही बरकत रहेगी आपके धंधे में। हेलो, बरकत ही बरकत रहेगी। उल्टा पता है आपको, अगर कोई हाँ बोल देगा ना तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। कोई हाँ बोल देगा तो आप मायूस हो जाओगे। अरे जरा सोचो ना आप, अगर कोई हाँ बोल देगा तो कितना झंझट है देखो। अगर किसी ने हाँ बोल दिया तो उसका प्रपोजल फॉर्म भरो, उससे डॉक्यूमेंट्स लो, उससे चेक लो, फिर एलआईसी में जाके भरो, उसका मेडिकल कराओ, उसका चाय नाश्ता खिलाओ और 20 साल तक सर्विस दो। कितना झंझट है सोचो जरा। और अगर ना बोल दिया तो, अरे वो अपने रास्ते, अपन अपने रास्ते, बरकत ही बरकत रहेगी अपने धंधे में। हेलो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं आप ना का बिजनेस करना? अभी कुछ लोग सोच रहे हैं दिमाग में, यार क्या बनने को आए थे और ये अविनाश पटेल क्या बना रहा है ना? दिमाग में आ रहा है ना ऐसा, यार हम इधर बिजनेस करने सीखने को आए, ये अविनाश पटेल तो अपने को तो पूरा धंधे पे लगा दे रहा है ना। दादा एक बार बताओ आपको, बाजीगर जो होते हैं ना उनका बिजनेस ही नाका होता है। बाजीगर जो होते हैं उनका बिजनेस ही नाका होता है। अब देखो बाजीगर का कैसा रहता है। बाजीगर जो होते हैं ना, वो भी सुबह सुबह अपनी तरह जब निकलते हैं घर पे तो सुबह सुबह वो भी फ्रेश होते हैं, वो भी मोटिवेटेड होते हैं, वो भी एकदम बॉडी एकदम टाइट रहता है, एनर्जेटिक रहते हैं सुबह सुबह। अब उनका बिजनेस नाका होता है बाजीगर का। जब वो सुबह किसी को मिलते हैं और उसने बोला, नमस्कार सर, मैं अविनाश पटेल, फैमिली इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में आपसे बात करनी थी। वो बोलता है मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। तो एकदम खुश, ये खुश हो जाता है, क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट नहीं दे रहा को, अरे तू ना बोला, ये ले एक गुलाब का फूल ले। इतना खुश हो जाता है भाई, सुबह सुबह ना मिल गया यार, पता नहीं किसका चेहरा देखा था आज सुबह सुबह ना मिल गया यार। फिर ये दूसरे अपॉइंटमेंट पे जाता है तो और खुश होता है, अभी दूसरे पे बात जाऊंगा। अब दूसरी अपॉइंटमेंट पे गया, वहां पे बोला, नमस्कार सर, मैं अविनाश पाटिल, फैमिली इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए आपसे चर्चा करने आया था। वो बोलता है मेरे पास में ऑलरेडी, क्या बात कर रहा है तू, तेरे पास ऑलरेडी है, ये ले 2 गुलाब के फूल ले। कितना मजा है यार, 12 बजे नहीं उसके पहले ही 2 ना सुनने को मिल गए। ऐसी खुशी उसको मिलती क्योंकि उसका बिजनेस ही ना का होता है। फिर वो तीसरे अपन पे ऐसे नाचते नाचते जाता है, अभी तीसरा ना मिलेगा, ऐसी खुशी उसको मिलती है। क्या आप चाहते हैं ये खुशी? क्या आप चाहते हैं ये बाजीगर का कैरेक्टर, बाजीगर का एटीट्यूड अपने अंदर? अभी सोच में पड़ गए हैं ना, सोच में पड़ गए, पर क्या करिए यार अभी।
दादा मैं आपको भी बता दूंगा, दिखा दूंगा। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि अपने इंश्योरेंस के फील्ड में ऐसे कैसे कैसे बाजीगर हो चुके हैं। उसमें से एक बाजीगर की मैं आपको पहचान कराऊंगा आज। भरत पारक से लेके न जाने कितने कितने धुरंधर हो चुके हैं। उनमें से एक की मैं आज आपको पहचान कराऊंगा बाजीगर के रूप में। दे आर द बाजीगर्स। फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बाजीगर बन सकते हैं। तो तैयार है? तो मैं चाहता हूं कि अगर आप ये ना का बिजनेस के लिए तैयार है, आप ये बाजीगर बनने के लिए तैयार है, तो आइए वेलकम करते अपने फील्ड के, इंश्योरेंस फील्ड के बाजीगर का। दोस्तों मैं एक ऐसे बाजीगर की आपको आज कहानी बता रहा हूं। मेहंदी फखरजादे। आपने शायद इनके बारे में सुना भी होगा, पता भी होगा, मगर बाजीगर की नजर से कभी आपने इनको देखा नहीं होगा। मेहंदी फखरजादे ये टॉप के इंश्योरेंस एडवाइजर थे यूएस के, अमेरिका के, अमेरिका में। 2019 को उनका देहांत हो गया, 97 की एज पे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। मेहदी सर 1967 से एमडीआरटी राउंड टेबल के सदस्य थे। उनके जीवन काल में उन्होंने 14 सीओटी एंड 27 टीओटीज हासिल किए। यूएस के टॉप के इंश्योरेंस एडवाइजर थे। मेटलाइफ इंश्योरेंस के टॉप के इंश्योरेंस एडवाइजर थे। खुद के चार्टर प्लेन से घूमते थे। हेलो, एक इंश्योरेंस एडवाइजर अपने खुद के चार्टर प्लेन से घूमता था। अब देखो हमें क्या लगता है, देखो हम में से सब लोग ये सोचते हैं यार बड़े लोग जो है ना उनको बिजनेस मिल जाता है यार, बड़े लोग है ना उनका काम हो जाता है यार, उनका क्या है ना, ये बड़े लोगों को आसान रहता है सेल करना। ये दादा, ये जो बड़े होते हैं ना, उनकी शुरुआत हमसे भी बदतर हुई रहती है। ये ऐसे ही बड़े नहीं बने हैं, ये भी हमारे जैसे ही थे। अब इनकी शुरुआत देखते हैं। इनकी जब शुरुआत हुई थी, जब अराउंड ये 20 साल की एज के थे, मेहदी फखरजादे, ये जब 20 की एज के थे, तब वो ईरान से यूएस में शिफ्ट हुए, यूएसए में गए। एक गल्फ कंट्री से थे। अब जब यूएसए में आए हो, तब उनके पास में कोई काम धंधा नहीं था, कोई जॉब नहीं था, कोई अर्निंग नहीं थी। काम की तलाश में इधर उधर भटकते थे। खाने पीने के पैसे नहीं थे उनकी, जबकि यह हालत थी कि उनका एक 2 महीने के बच्चे को खिलाने के लिए तक उनके पास पैसे नहीं थे। तो ऐसे ही भटकते थे, लोगों से मदद मांगते थे कि कोई जॉब मिल जाए, कहीं पे कुछ काम काम मिल जाए, पर कोई काम नहीं दे रहा था। एक दिन वहां पे उनको एक सेल्स मैनेजर से मुलाकात हुई। जैसे अपने यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं, एजेंसी मैनेजर्स होते हैं, वैसे वहां पे भी सेल्स मैनेजर होते हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं। तो उनसे काम मांगा तो उन्होंने बोला ठीक है मैं तुमको जॉब देता हूं। तो ये खुश हो गए, चलो कोई तो व्यक्ति मिला मुझे जो मेरे को काम दे रहा है। तो उन्होंने मेट लाइफ इंश्योरेंस ये कंपनी ज्वाइन की और एज ए एजेंसी उन्होंने उनको दिलाई और ये एडवाइजर बन गए। अब एडवाइजर बनने के बाद में उन्होंने एक बेसिक सेल्स ट्रेनिंग लिया और इमीडिएट काम पे उतर, क्योंकि कोई काम धंधा नहीं था इनके पास। एक ही दिन में एजेंसी लिया और काम पे उतर गए, और दिन रात फील्ड पे जा रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं था इनके पास। ऐसा लगातार 40 दिन तक दिन रात काम किया उन्होंने, मगर फिर भी कोई भी एक भी पॉलिसी उनके हाथ नहीं आई। तो 40 दिन के बाद में उन्होंने अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से बोला कि
मैं क्विट करना चाहता हूँ, मैं ये एजेंसी छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि शायद मैं इस एजेंसी के लायक नहीं हूँ, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। और कई बार अपने मन में भी ऐसे सवाल आते हैं, सही बोल रहा हूं मैं? आते हैं ना, पता है मुझे। मगर उनके जो डेलर ऑफिसर थे, उन्होंने उनसे एक बात बोली, ठीक है अभी तुमको लगता है कि तुम नहीं कर पा रहे हो, तो एक काम करते हैं, तुमको अर्निंग चाहिए बराबर, तो चलो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं तुमको डेली के $20 दूंगा। उनके डीओ ने मेदी सर से तो बोला कि एक काम करो, छोड़ो मत, मैं तुमको डेली के $20 दूंगा। फिर तो ठीक है, तुमको अगर $20 मिल गए दिन के, तो तुम चला सकते हो एजेंसी। बोला हाँ सर, वो ठीक है। तो ये खुश हो गए, बट एक कंडीशन रहेगी, $20 की गारंटी मैं देता हूं डेली, मगर एक कंडीशन होगी। ये बोले बताओ सर, $20 के लिए मैं कुछ भी कर लूंगा। उन्होंने एकदम सिंपल सा कंडीशन दिया, तुमको क्या करना है, डेली तुमको 20 लोगों को मिलना है, डेली यू हैव टू मीट द 20 पीपल्स एंड लिसन नो फ्रॉम देम। मतलब तुमको डेली 20 लोगों को मिलना है और उनसे ना सुन के आने का है। तो एक ना का $1। ऐसे अगर तुम 20 ना सुन के आ गए दिन भर में, तो मैं तुमको $20 दे दूंगा। तो ये बहुत खुश हो गए, भाई मुझे क्या सुनना है, ना ही तो सुनना है, इन लोगों को जा रहा है, बोल रहा है, और ना सुनना है। तो एकदम खुश हो गए, बोले सर मैं अभी से शुरुआत करता हूं, और मैदान में उतर गए एकदम खुशी के साथ में, भाई ना ही तो सुनना है। अब मुझे बताओ, ना सुनने के लिए कोई तकलीफ उठाने की जरूरत है क्या? किसी ज्ञान की जरूरत है क्या? किसी नॉलेज की जरूरत है? किसी टैलेंट की जरूरत है क्या ना सुनने के लिए दादा? नहीं ना, उतर गए, मस्त, बराबर। मतलब भाई आज कम से कम $20 तो मिल जाएंगे। और पूरा दिन भर घूम रहे थे कि ना सुनने के लिए, ना सुनने के लिए, ताकि $20 मिल जाए, 20 ना मिल जाए। मगर दोस्तों, दुर्भाग्य की बात यह है कि मेरी सर जो है $20 नहीं कमा पाए। मेहदी फखरजादे $20 नहीं कमा पाए वो। तकलीफ क्या है पता है? तकलीफ क्या है पता है? अब ना एकदम खुशी खुशी ना ढूंढ रहे थे, जिस भी व्यक्ति को मिल रहे थे बता रहे थे अपने प्रोडक्ट के बारे में, बताते, उसके बाद नो इंटरेस्ट। ये और खुश हो रहे, और आगे जा रहे, और खुश हो रहे, ना मिल रहा है और ना मिल रहा है, ऐसे एक ना मिला, दूसरा ना मिला, तीसरा ना मिला, चौथा ना मिला, पांचवा ना मिला, सातवां ना मिला, आठवां ना मिला, एकदम खुश रहे, नौवा ना मिला, 10वां ना मिला, 11वां ना मिला, 12वां ना मिला। अरे मगर गलती से कोई कमबख्त, कोई पागल 13वें नंबर वाला जो है, 15वें नंबर वाला जो है, उसने उनको हाँ बोल दिया। अरे हाँ बोल दिया, वो 15वें नंबर वाला ने हाँ बोल दिया पॉलिसी करने के लिए, तो इनको मजबूरन पॉलिसी करना पड़ा इनका। और फिर गए शाम को अपने डिवो से मिलने। उन्होंने पूछा, भाई 20 लोगों को मिले, 20 ना लाए? बोले सर ये 15वें नंबर वाले ने पॉलिसी दे दी मेरे को। तब उनके डीओ ने बोला, भाई तू $20 नहीं कमा पाएगा भाई, $20 नहीं कमा पाएगा, क्योंकि ये जो तू पॉलिसी लेके आ गया ना, इस पॉलिसी का तेरा कमीशन $60 का हो रहा है। अब तू बता, मैं तेरे को $20 दूं या $60 दूं? हेलो, $20 नहीं कमा पाए। फिर वापस दूसरे दिन उतरे मेहदी फखरजादे। अब दूसरे दिन वापस $20 कमाने के लिए उतरे, कि मैं जाऊंगा, 20 लोगों को मिलेगा, 20 ना सुनने का, $20 कमाने का। मगर गलती से कोई कमबख्त, कोई पागल जो है, वो
12वें 13वें नंबर वाला जो है उनको हाँ बोल देता है, और उसकी फैमिली की 3 पॉलिसीज उनको मिल जाती है, और वो $150 कमा लेते हैं। $150 कमा लेते हैं। अब उसके बाद में उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद में जो शुरुआत हुई फिर मेहदी सर की, लगातार फिर अपने पहले ब्रांच में एजेंट बने, फिर उनके डिवीजन में एजेंट बने, फिर उनके सिटी में उनके शहर में एजेंट बने, फिर उनकी कंपनी में एजेंट बने, और नंबर 1 एजेंट बन के रह गए यूएसए के। अपने जीवन के लास्ट 58 ईयर्स नंबर 1 बने रहे अपनी कंपनी में, अपने जीवन काल में। जिस मेट लाइफ इंश्योरेंस के वो एडवाइजर थे, उस कंपनी का जो सीईओ है, मेट लाइफ इंश्योरेंस का जो सीईओ है, उसका जितना साल का इनकम था उससे 5 गुना ज्यादा इनकम मेहदी सर का था। 5 times मोर देन सीईओ ऑफ द कंपनी। खुद का चार्टर प्लेन लेके घूमते थे, अपने खुद के प्लेन से घूमते थे। दोस्तों, उन्होंने, मेहदी सर ने एक बार बड़ा सैडली डिक्लेयर किया, बड़े गर्व से डिक्लेयर किया, बड़े अभिमान से, बड़े बोलते ना, बड़े फक्र के साथ उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि आई हैव अर्न मिलियंस ऑफ डॉलर्स, आई हैव अर्न मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बट आई कुड नॉट अर्न $20। वो बोलते हैं मैं जिंदगी भर $20 कमाने के लिए घूमता रहा, जिंदगी भर $20 कमाने के लिए घूमता रहा, लाखों करोड़ों डॉलर कमा लिए, मगर $20 नहीं कमा पाया, $20 नहीं कमा पाए जिंदगी में कभी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आप $20 कमाने के लिए उतरना चाहते हो? आर यू रेडी टू अर्न $20 इन अ डे? मतलब $20, $1 का कीमत सपोज ₹100 पकड़ लो, तो आर यू रेडी टू अर्न 2000 पर डे? यस विमाकांत, विक्रम, यस विक्रम जी, यस, ग्रेट। हेमराज। दोस्तों, इस अब आप कैसे ये अपने जीवन में ढाल सकते हैं बाजीगर का एटीट्यूड, उसको समझाने से पहले मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, तो आप बड़ी आसानी से अपने जीवन में बाजीगर की क्वालिटीज उतार पाओगे, अपने इंश्योरेंस में बाजीगर की क्वालिटी उतार पाओगे। अब जरा मुझे एक बात बताओ, आप अगर सपोज कोई हॉल है, सपोज एक हॉल में आपने एंट्री किया, एक हॉल है एक जगह पे, रात रात का टाइम है, और आप गए, और एक बड़ा सा हॉल है, और आपने वहां पे डोर लगा है, आपने डोर खोला, जैसे ही डोर खोला तो वहां पे पूरा अंधेरा दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है, और बाजू में नॉर्मली क्या होता है, डोर के बाजू में स्विच बोर्ड होता है ना, और बाजू में एक स्विच बोर्ड है, और वहां पे स्विचेस लगे हैं, 20 स्विचेस लगे हैं वहां पे बोर्ड पे। तो मैं आपको पूछता हूँ, आपने डोर ओपन किया, आपने देखा अंधेरा है, और डोर के बाजू में उधर स्विच बोर्ड था, तो आपने क्या एक्शन किया ये बताओ मुझे आप। आपका नेक्स्ट एक्शन क्या था, इमीडिएट एक्शन, व्हाट यू डू?
यस प्रदीप मिश्रा जी, आप भोपाल से है क्या प्रदीप मिश्रा? ओके, लाइट ऑन किया, स्विच ऑन किया। यस, क्या किया आपने भाई? डोर ओपन किया, बाजू में स्विच बोर्ड दिखा, अंधेरा था, तो आपने स्विच ऑन किया, राइट? अभी स्विच ऑन आपने कैसे किए? कैसे किया आपने, जरा मेरी तरफ देखो। आपने क्या किया? एक स्विच दबाया गया नहीं, आपने क्या किया? टक 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 करके सभी स्विचेस आपने ऑन किए। सही बोल रहा हूं मैं? ऐसे टक 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 टक, देखो ऐसी उंगलियां चली थी अपनी, ऐसे टक 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 करके उंगलियां चली आपने। यस, तो हमने सभी स्विचेस ट्राई किए, टक 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 टक, इंतजार भी नहीं किया हमने, ऐसे स्पीड से अपन स्विच ऑन करने लग गए। सही बोल रहा हूं मैं? राइट, ऐसा ही किया हमने। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये जो एक्शन हमने ली, ये ऐसे, ये एक्शन हमने क्यों ली? ऐसे क्या चल रहा था अपने दिमाग में, जिसकी जिसके तहत हमने ये एक्शन ली? ओके प्रदीप जी, उड़ीसा से, वेरी गुड। क्या चल रहा था आपके दिमाग में तब, कि आपने स्विचेस दबाते हुए आपके दिमाग में क्या चल रहा था, क्यों आप ये सभी स्विचेस दबाते बैठे? ओके, कोई तो एक होगा जो लाइट जलाएगा। ओके, आपको लाइट अंधेरा भगा दूर करना था। ओके, बिकॉज नीड थी, लाइट की नीड थी। ओके, डार्कनेस को हटाना था। अच्छा, कौन सा स्विच है वो पता नहीं था। ओके, एक बार बताओ आपको, एक बार बताओ, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था, कुछ भी नहीं चल रहा था। ये स्पॉन्टेनियस एक्शन थी, नेचुरल एक्शन थी, नेचुरल प्रोसेस थी। सोच के देखो जरा, बचपन से लेके आज तक हमें किसी ने नहीं बताया है कि आप अगर कोई डोर खोलोगे, वहां पे अगर अंधेरा रहेगा तो वहां पे बाजू में बोर्ड रहता है, तो बोर्ड के सभी स्विचेस ऑन करते बैठना। ऐसा हमें आज तक किसी ने नहीं सिखाया है। ये नेचुरल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस एक्शन की थी हमने। सेल जो होता है ना, वो नेचुरली होता है। सेलिंग एक स्पॉन्टेनियस एक्शन है, मगर इंसान इसको समझ ही नहीं पाता है। किसी बड़े ज्ञान की, बड़े बोलते हैं ना, बड़े इसकी इसकी जरूरत नहीं है, बड़े थॉट की, बड़े बोलते हैं ना, गहन इंटेंसिव नॉलेज की जरूरत नहीं है। स्पॉन्टेनियस एक्शन है, ऑटो एक्शन है। देखो हमने क्या किया, अभी समझो इसको बात को, क्योंकि ये चीज आपके रास्ते खोल देगी सफलता के। देखो हमने क्या किया, हमने क्या किया भाई, स्विचेस, जितने स्विचेस वहां पे थे, सब 20 स्विचेस थे, तो हम टक 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 करके सभी स्विचेस दबाते चले गए। सही बोल रहा हूं मैं? मतलब जब तक लाइट नहीं जल जाती है, तब तक हम सभी स्विचेस दबाते चले गए, राइट? अब देखो हम अपने फील्ड में क्या करते हैं, अब इसको कंपेयर करते हैं अपनी फील्ड में, हम क्या करते हैं सोचो। सपोज आप किसी क्लाइंट के पास गए, आप पहले क्लाइंट के पास गए, उसने ना बोला। आप दूसरे क्लाइंट के पास गए, दूसरे अपॉइंटमेंट पे गए, उसने भी ना बोला। आप तीसरे अपॉइंटमेंट पे गए, उसने भी ना बोला। अब चौथे क्लाइंट के पास गए, चौथे अपॉइंटमेंट पे गए, उसने भी ना बोला, उसने भी ना बोला। तो चार ना सुनने के बाद में देखो हम सोचने लग जाते हैं, यार मार्केट में पैसा नहीं है, मार्केट ठंडा है, महंगाई बहुत हो गई, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। अब एलआईसी में पहले जैसा दम नहीं रहा, म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न है, एलआईसी में रिटर्न कम है। अब लोग बड़े शाने हो गए हैं, अब मजा नहीं रहा।
ऐसा सब सोचने लग जाते हैं। सही बोल रहा हूं मैं? सही बोल रहा हूं कि नहीं? अब मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, जरा ध्यान से जो मैं बताना चाहता हूं इसको समझो। जब आप ये स्विच ऑन कर रहे थे, जरा सोचो वहां पे अंधेरा था, स्विच बोर्ड आपने देखा, उस टाइम पे जब आप स्विच ऑन कर रहा था तब कभी आपने सोचा क्या कि भाई पहला स्विच ऑन किया आपने और ऐसा देखा क्या, जला नहीं? दूसरा स्विच ऑन किया, हाँ जला नहीं। तीसरा स्विच ऑन किया, हाँ जला नहीं। चौथा स्विच ऑन किया, हाँ जला नहीं। फिर उसके बाद में आपने सोचा क्या कि शायद इधर लोड शेडिंग रहेगा? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना? मगर क्या कभी हमने रुक के सोचा क्या, इधर शायद लोड शेडिंग रहेगा, शायद करंट ही नहीं रहेगा, बिजली चली गई होगी, अरे शायद वायर ही निकल गई होगी, अरे हो सकता है बल्ब भी लगा नहीं होगा, अरे हो सकता है बल्ब उड़ गया होगा, अरे हो सकता है फेज डाउन हो गया होगा। हो सकता है कि नहीं बताओ मुझे, कुछ भी हो सकता है। मगर हम रुके नहीं, हम रुके नहीं। जब तक हम 20 स्विचेस दबा नहीं लेते, या जब तक लाइट ही नहीं जल जाती, या फिर जब तक 20 स्विचेस नहीं दबा लेते हैं, तब तक हम किसी भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचते हैं। सही बोल रहा हूं मैं? सही बोल रहा हूं दादा? और इधर क्या कर रहे हैं, तीन चार लोगों ने ना बोल दिया तो सोचने बैठ जाते हैं, विचार करने बैठ जाते हैं, मंथन करने लग जाते हैं कि तकलीफ कहां पे है। ये दादा तकलीफ किधर भी नहीं है, तकलीफ किधर भी नहीं है। तकलीफ तो इधर भी हो सकती थी, भाई लाइट नहीं होगी, बल्ब नहीं होगा, मगर तूने सोचा नहीं, तब तूने सोचा नहीं, तो कंटिन्यू दबाते ही चला गया। तो दादा, जीवन का सत्य आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तू 20 स्विच दबा तो सही, तू 20 स्विच दबा तो सही, अरे तू 20 लोगों को मिल तो सही, अरे तेरा बल्ब जलेगा, तेरी पॉलिसी होगी, तेरा बल्ब जलेगा, तेरी पॉलिसी होगी। जैसे यहां पे 20 स्विचेस जब तक प्रेस नहीं होते तब तक तू किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचता है। अरे सेम नेचुरल प्रोसेस, तू जब तक 20 लोगों को मिल नहीं लेता है, क्यों कंक्लूजन पे पहुंच रहा है मेरे दोस्त? तेरा बल्ब जलेगा, तेरी पॉलिसी होगी। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं नहीं सर, हम 20 लोगों क्या, हम तो 30 लोग 40 लोगों को मिलते हैं। ये दादा, तो ये 20 लोगों को पूरे महीने भर में मिलता है, तो ये स्विचेस क्या पूरे महीने भर दबाते बैठने वाला था क्या? नहीं ना, उसी टाइम पे दबा रहा था ना 20 स्विचेस। तो 20 लोगों को मिलने के लिए तेरे को महीना लग जाता है, 3 महीना लग जाता है, 6 महीना लग जाता है, और तब जाके फिर 3 महीने में 6 महीने में तेरा बल्ब जलता है। हेलो, सही बोल रहा हूँ क्या मैं? अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप ये मेहंदी फखरजादे की क्वालिटी, कैसे आप ये बाजीगर की क्वालिटी अपने अंदर डाल सकते हैं, कैसे ये बाजीगर की क्वालिटी अपने अंदर डाल सकते हैं। दोस्तों, अब इसके लिए अब हम देखते हैं कि ये बाजीगर की, अब मैं आपके लिए ऐसा रास्ता दिखाने वाला हूं, ऐसा रास्ता आपको देने वाला हूं कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके अंदर बाजीगर की क्वालिटी डेवलप हो जाएगी। आप अपने फील्ड के बाजीगर बन जाओगे। अब ये समझने से पहले
अब मुझे बताओ, हम कमाते कैसे, हमारा अर्निंग होता कैसे है? हमारे पास में कमीशन कब आता है? जब हम पॉलिसी सेल करते हैं, राइट? अच्छा, पॉलिसी सेल कब होती है? जब हम लोगों को प्रेजेंटेशन देते हैं, लोगों को पॉलिसी के बारे में जानकारी देते हैं। अच्छा है, लोगों को प्रेजेंटेशन हम कब देते हैं? जब हम लोगों को मिलते हैं, राइट? अच्छा, हम लोगों को मिलते कब है? जब हम लोगों को कॉल करते हैं। और हम कॉल तो करते ही नहीं है। अब जब कॉल करते ही नहीं है, तो लोगों को मिलने का संबंध ही नहीं आएगा। लोग कहां से मिल पाएंगे? अब जब लोगों को मिले ही नहीं, तो प्रेजेंटेशन कहां से दे पाएंगे? अब जब प्रेजेंटेशन दिया ही नहीं, तो पॉलिसी कहां से सेल होगी दादा? तो कोसों दूर अपना कमीशन रहता है। तो अपनी इंश्योरेंस एजेंसी में ये स्टेजेस है, जिस स्टेजेस से आपका इनकम जनरेट होता है, और उसकी पहली सीढ़ी है कॉलिंग की, कॉल करने की। अब ये जो इंश्योरेंस सेलिंग के जो स्टेजेस है, इसको हम अपने बाजीगर के अंदाज में कैसे उतार सकते हैं, मैं इसका ऐसा जबरदस्त फॉर्मूला आपको देने जा रहा हूं अभी। आप में से हर बंदा, हर कोई जो भी अभी ये सुन रहा है, वो बाजीगर बन सकता है। एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी के डंके की चोट पे अचीव कर सकता है। और जितने भी भरत पारस से लेके आप जितने भी आप धुरंधर देखोगे, उन सब ने यही किया है। उन सब ने यही किया है। तो आइए, मैं आपको भी ऐसा फॉर्मूला दे रहा हूं जो आप में से हर कोई एग्जीक्यूट करेगा। सेलिंग का बाजीगर, सेलिंग का बाजीगर, 20 पॉइंट्स फॉर्मूला। तो आइए, ये फॉर्मूला आप कैसे उतारेंगे अपने डे टू डे एक्टिविटी में, अपने इंश्योरेंस के करियर में। चलो, उसके लिए मैं आपको अभी एक शेयर करता हूं। जस्ट वेट, जस्ट सेकंड। के सी, अब देखो, मैं आपको सामने एक रजिस्टर दिखा रहा हूं। जस्ट वेट। ये देखो, ये रजिस्टर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस रजिस्टर का नाम है सेलिंग का बाजीगर, 20 पॉइंट्स बाजीगर फॉर्मूला। ओके, 20 पॉइंट्स बाजीगर फॉर्मूला का ये रजिस्टर है। ओके, अब ये रजिस्टर जो है, इसके अंदर, इस रजिस्टर के अंदर जो पेजेस है, इस रजिस्टर में जो पेजेस है, वो पेज में आपको दिखाता हूं। वो पेज में आपको दिखाता हूं। सी, ये ऐसा पेज है इस रजिस्टर के अंदर, और पूरे सब यही पेजेस इस रजिस्टर के अंदर भरे पड़े हैं। बराबर, इस रजिस्टर में इसी टाइप के पेजेस है। अब देखो, इसमें आप क्या करेंगे, क्या इसमें देखो आप क्या करेंगे। अभी सपोज, मान लो, अगर आप मंडे से ये मेंटेन करना चालू करते हैं, तो आप यहाँ पे डेट डालोगे, क्या डेट है, फिर कौन सा मंथ है, आज आपने कितने व्हाट्सएप सेंड किए वो लिखोगे, कितने सस्पेक्ट आपने कलेक्ट किए वो लिखोगे। फिर यहाँ पे देखो टुडेज कॉलिंग, मतलब आज जो है, आज आप जिन लोगों को कॉल करोगे, उनके कॉल को आपको यहाँ पे मेंटेन करना है। अब यहाँ पे देखो, क्लाइंट का नाम है, मोबाइल नंबर है, एरिया है, कॉलिंग स्टेटस है। बराबर। अच्छा, यहाँ पे आपको किसके नाम डालने हैं? जिनको आपका कॉल लगा। मतलब मान लो सपोज आप कॉल कर रहे हो, अब कॉल अगर आप कर रहे हो और अगर रिंगिंग जा रही है, नॉट रिचेबल है, स्विच ऑफ है, तो उस कॉल को हम पकड़ेंगे नहीं। किस कॉल को पकड़ेंगे? सपोज आपने कॉल किया और बोला, नमस्कार सर, मैं अविनाश पाटिल बोल रहा हूँ एलआईसी से, और सामने वाले ने फोन उठाया और सुन के फोन कट कर दिया, समझ लो अपना कॉल हो गया।
कोई टेंशन नहीं। अपने को क्या सुनना था, ना ही तो सुनना था उससे, क्योंकि हमारा बिजनेस कौन सा है अभी, बाजीगर का बिजनेस है। बराबर, इस रजिस्टर के स्टार्टिंग में ही लिखा है आप सेलिंग का बाजीगर हो। बराबर, इस रजिस्टर का सेलिंग का बाजीगर आपका नीचे नाम रहेगा इधर। बराबर, तो आपका ना का बिजनेस है, अपने को ना ही तो सुनना था, तो उसने ना बोल दिया, अपना कॉल हो गया। फिर उस क्लाइंट का नाम मोबाइल नंबर आप लिख दोगे, और फिर उसका स्टेटस जो भी उसने बोला, नॉट इंटरेस्टेड, है ना, जरूरत नहीं है, जो भी आप यहाँ पे कॉलिंग स्टेटस लिख दोगे। फिर उसके बाद में अभी ऐसे आप यहाँ पे 20 कॉल्स आप मेंटेन कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे 1 से लेके 20 तक यहाँ पे कॉल मेंटेन करने को दिया है। अब इसमें क्या होगा, कभी कभी कोई आदमी आपको मिल जाएगा, वो क्या बोलेगा, नहीं यार थोड़ा देख, मैं अभी तो मैं बात नहीं कर सकता, थोड़ा बिजी हूं, एक काम करो ना, आप मुझे 2 दिन के बाद कॉल करो। क्या बोला उसने, 2 दिन के बाद कॉल करो। अभी 2 दिन के बाद मतलब गुरुवार है, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे या संडे को कॉल करना है। फिर हम क्या करेंगे, इस रजिस्टर में सैटरडे या संडे के पेज पे जाएंगे, 2 दिन के बाद जो डेट आता है उस डेट पे जाएंगे, और वहां पे कॉलिंग में, टूडेज कॉलिंग में उस व्यक्ति का नाम और नंबर लिख देंगे। तो अब हमने संडे को लिख दिया हो, तो जब हम संडे को ये रजिस्टर ओपन करेंगे, तो हमें सुबह शुरुआत में ही दिखेगा वहां पे टूडेज कॉलिंग में कि इस व्यक्ति को हमें कॉल करना है। अब इस तरीके से हमारा कोई भी कॉल मिस नहीं होगा, राइट। अच्छा, अभी उसमें क्या होगा, कॉल करते वक्त कोई ना कोई कमबख्त मिल जाएगा जो अपने को अपॉइंटमेंट दे देगा। अपन तो चाहते नहीं, अपने को तो ना सुनना था, मगर कोई तो ऐसा मिल जाएगा, वो फिर भी अपने को अपॉइंटमेंट दे देगा। और फिर सपोज उसने बोला कि एक काम करो, तुम मुझे अगले हफ्ते मंगलवार के दिन मिलो। फिर हम क्या करेंगे, मंगलवार के पेज पे जाएंगे, उस डेट पे जाएंगे मंगलवार के, और वहां पे नीचे देखो, टुडेज कॉलिंग के नीचे यहाँ पे टुडेज अपॉइंटमेंट्स है, टुडेज अपॉइंटमेंट्स है। हम टुडेज अपॉइंटमेंट्स में जाएंगे, और टुडेज अपॉइंटमेंट में लिखेंगे। फिर सपोज उसने मंगलवार को बोला था, ट्यूसडे को बोला था, ट्यूसडे को कितना तारीख है, सपोज 2 या 3 तारीख रहेगा, तो लिख दिया भाई 3 तारीख को अपन ने, मतलब उस क्लाइंट का नाम लिख दिया है, टाइम सपोज उसने 2 बजे का बोला है, उसका मोबाइल नंबर, है ना, उसका एरिया, ये हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो जब हम मंगलवार के दिन ये रजिस्टर खोलेंगे, मंगलवार के दिन जब रजिस्टर खोल के देखेंगे, तब हमें दिखेगा आज के मंगलवार के अपॉइंटमेंट कौन कौन से है आपके, ये ऑलरेडी आपको वहां पे दिखेंगे। इसका मतलब आपका कोई भी क्लाइंट का अपॉइंटमेंट मिस नहीं होगा। अच्छा, अपॉइंटमेंट कौन सा पकड़ेंगे हम, भाई वहां पे जाने के बाद में हम क्लाइंट से बात करेंगे, कुछ 10-15 मिनट उसको चर्चा करेंगे, कुछ समझाएंगे, वो अपना अपॉइंटमेंट हो गया। वो ना बोले, अपने को कुछ मतलब नहीं, अपन ना सुनने को ही गए थे उधर, सिर्फ सीरियसली बताने का है और ना सुन लेने का, बस और कुछ नहीं करना है आपने। अच्छा, अगर वहां पे गए हम और क्लाइंट मिला ही नहीं, अगर क्लाइंट मिला ही नहीं, तो वो अपॉइंटमेंट हम यहाँ पे नहीं पकड़ेंगे, है ना। अगर क्लाइंट, अपन क्लाइंट बोलता है कि यार मेरे को, अच्छा आपने जो बताया वो अच्छा लगा मुझे, मगर मुझे है ना अगले हफ्ते में बताता हूँ, या फिर अगले हफ्ते अपन मिलते हैं, या फिर नेक्स्ट मंथ में करूंगा, तो क्या करेंगे आप, ये रजिस्टर में आप नेक्स्ट मंथ पे जाएंगे, और नेक्स्ट मंथ पे जो डेट रहेगी आज की, मतलब 1 महीने के बाद की, उस पे यहाँ पे टुडेज अपॉइंटमेंट डाल देंगे, उस क्लाइंट का नाम और नंबर। तो बराबर जो नेक्स्ट मंथ आएगा, तब आपको दिखेगा कि भाई इस व्यक्ति को मुझे आज मिलना है, इससे मेरी बात हुई थी पॉलिसी के बारे में। ऐसा आपका कोई भी अपॉइंटमेंट मिस नहीं होगा। क्लियर यहां तक, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब क्या होगा, जब आप जाओगे तो कभी ना किसी दिन क्या होगा, कोई ना कोई व्यक्ति गलती से, कोई ना कोई व्यक्ति जो है गलती से क्या करेगा, आपको पॉलिसी दे देगा। तो जब वो पॉलिसी दे देगा, तो आप यहाँ पे सेलिंग स्टेटस डालोगे कि भाई कितने लाइव आपको मिले वहां पे, है। सपोज आपको 1 लाइव मिले या 2 लाइव मिले, तो आप वैसे लिखोगे। फिर आपको कितनी पॉलिसीज मिली आज, वो लिखोगे। सपोज मान लो आपको 2 पॉलिसीज मिली आज, और यहाँ पे आप क्या करोगे, एनुअल प्रीमियम लिखोगे।
एनुअल प्रीमियम लीक हो गया। अब आप भले क्वार्टरली पॉलिसी सेल करो, मंथली सेल करो, हाफ ईयरली करो, मगर यहां पे लिखते वक्त आपको एनुअल प्रीमियम लिखना है। तो मान लो सपोज आपने 8-8.5 हजार महीने की पॉलिसी बेची है, तो आप यहाँ पे साल का प्रीमियम लिखोगे 1 लाख रुपीज, क्योंकि वो आने वाला है साल भर में वो प्रीमियम, बराबर। अगर ये 1 लाख रुपीज आपने लिखा एनुअल प्रीमियम, तो फिर एनुअल इनकम कितना हो गया? करीबन 30% का इनकम होगा अपना इस साल का, बराबर। तो एनुअल इनकम 1 लाख का, एनुअल इनकम 30 हजार हमने कमा लिया मतलब। अब जब आप ये लिखोगे एनुअल प्रीमियम और एनुअल इनकम, अब देखो उससे फर्क क्या पड़ेगा। अब मान लो जब आप ये लिखोगे ना, जब आप लिखोगे कि भाई 1 लाख का प्रीमियम आज मिला और फिर मैंने 30 हजार कमा लिया, तो वो देखते ही आपके अंदर एकदम जुनून आ जाएगा वो लिखते ही। और आप देखोगे भले यार पिछले 4-5 दिन जो है ना मुझे मेहनत करनी पड़ी, पिछले 4-5 दिन में कुछ नहीं आया मुझे, बट आज जब मैंने देखा तो सीधा 30 हजार कमा लिया यार मैंने तो। मतलब 5 दिन का अगर एवरेज करें हम, 5 दिन के बाद में ये आया है, बराबर। तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये एक दिन का यार मैंने 6 हजार कमा लिया। अरे मैं तो कहा पे $20 कमाने वाला था, 2 हजार दिन का कमाने वाला था, ये तो मैंने 6 हजार कमा लिया भाई। तो ये जो आप लिखोगे ना, ये आपको और मोटिवेट करेगा अगले 1 हफ्ते ये मेंटेन करने के लिए, ये डायरी मेंटेन करने के लिए। ऐसा जुनून, ऐसा मोटिवेशन आपके अंदर आते जाएगा। और फिर ये डेली हर दिन देखो, हर इसमें सब ऐसे ही पेजेस है, हर दिन ये पेजेस आपको मेंटेन करने हैं। और फिर पूरा दिन का ब्यौरा जो है आपको यहाँ पे टोटल पॉइंट्स लिखने हैं। ये देखो टोटल पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं कि कॉलिंग की आपने कितने पॉइंट किए। मतलब फॉर एग्जांपल आप, ये देखो मैं थोड़ा सा जूम करके बताता हूं, कॉलिंग की आपने कितने पॉइंट किए। कॉल करने का एक पॉइंट पकड़ेंगे हम। सपोज आज आपने 10 लोगों को कॉल किया, तो 1 into 10 कितने पॉइंट्स हो गए आपके? 10 पॉइंट्स हो गए। अपॉइंटमेंट फिक्स करने के आप 2 पॉइंट पकड़ेंगे। मतलब सपोज आप कॉल कर रहे थे और 2 लोगों ने आपको अपॉइंटमेंट दिए। अब कोई आज का अपॉइंटमेंट देगा, कोई बात का भी अपॉइंटमेंट दे सकता है, फ्यूचर का अपॉइंटमेंट दे सकता है, 1 हफ्ते बाद का, 1 महीने बाद का। मगर आपने वो अपॉइंटमेंट आज फिक्स किया, तो अपॉइंटमेंट फिक्स करने के 2 पॉइंट है। और सपोज आपने 2 अपॉइंटमेंट फिक्स किए, तो 2 into 2 कितने हो गए? 4 पॉइंट हो गए आपके। फिर अपॉइंटमेंट्स डन, मतलब आज आपने कितने अपॉइंटमेंट किए, आज आप कितने लोगों को मिले और कितने लोगों को आपने पॉलिसी समझाई। तो ये एक अपॉइंटमेंट का 3 पॉइंट्स पकड़ेंगे हम। और सपोज आज आपने 2 लोगों को मिलकर आपने पॉलिसी समझाई, तो 3 into 2 कितने हो गए? 6 पॉइंट हो गए आपके। अगर कोई व्यक्ति पॉलिसी ले लेगा आपसे, अगर कोई व्यक्ति पॉलिसी लेगा और चेक आपको मिलेगा, तो उसके कितने पॉइंट्स पकड़ेंगे हम? 5 पॉइंट पकड़ेंगे। और अगर किसी ने चेक नहीं दिया तो 0 लिखेंगे यहाँ पे। तो 5 into 0 कितने हो गए? 0 हो गया। तो आज के पॉइंट कितने हो गए? सपोज आपने 10 लोगों को कॉल किया था, 10 पॉइंट हुए। 2 अपॉइंटमेंट आपने फिक्स किए, उसके 4 पॉइंट्स हुए। 2 अपॉइंटमेंट आज आप 2 लोगों को मिले थे, तो आपको उसके 6 पॉइंट्स हो गए। और आपका कोई चेक नहीं मिला, कोई क्लोज नहीं हुआ, तो उसके 0 पॉइंट्स। तो टोटल आपके 20 पॉइंट्स हो गए। तो ऐसे आपको डेली सिर्फ 20 पॉइंट्स मेंटेन करने हैं, सिर्फ 20 पॉइंट्स मेंटेन करने डेली। अब मान लो सपोज किसी दिन आप बीमार हो, किसी दिन आप बीमार हो, तो आप क्या बोलोगे कि अविनाश उस दिन हम कैसे करेंगे 20 पॉइंट्स? भाई कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या करना है, ना ही तो सुनना है ना। भाई घर पे लेटे लेटे, बीमार रहते रहते, बेड पे लेटे लेटे हम 20 लोगों को कॉल तो कर सकते हैं। और जब हमें ना ही सुनना है तो किसको भी कॉल करो ना भाई, किसी को भी कॉल करके ना सुन लो ना। हेलो, समझ में आ रही बात आपको? तो 20 लोगों को कॉल कर दो, 1 into 20, 20 पॉइंट्स हो गए आपके। कोई लेडीज होती है, लेडीज की समस्या होती है कि मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, मेरे को टाइम नहीं मिलता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ
आप घर पे बैठे बैठे कम से कम आधा घंटा तो निकाल सकते, 1 घंटा तो निकाल सकते होंगे। बस कॉल कर दो 20 लोगों को, अपॉइंटमेंट मत करो, सिर्फ कॉल ही करो और ना सुन लो, बस खत्म किस्सा। और ना सुनने के लिए टेंशन लेने की जरूरत क्या है, किसको भी कॉल करो और ना सुनो। समझो मेरी बात जो मैं बता रहा हूं। तो किसी भी हालत में आप 20 पॉइंट्स कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद में 20 पॉइंट्स करने के बाद में आप डेली करोगे, और उसके बाद में देखो आपको यहाँ पे साइन लेना है। क्योंकि देखो आप ये मेंटेन करोगे, ये किसको पता रहेगा, किसको पता चलेगा? क्योंकि ये तो आपको डेली मेंटेन करना है। तो आप अपने डेवलपमेंट ऑफिसर का साइन ले सकते हैं गार्डियन में, मगर हम लोग डेली तो अपने डीओ को मिलते नहीं है, तो अपने घर पे कोई गार्डियन है उनके साइन ले सकते हैं, या फिर आप किसी दोस्त का साइन ले सकते हैं, या फिर अपने घर पे स्पाउस तो होते हैं, स्पाउस का साइन ले लो। अपने घर पे बच्चे भी होते हैं, बच्चों का भी साइन लो। ऐसे आपको क्या करना है, डेली ये मेंटेन करना है, बराबर। अब इससे क्या होगा, अब मैं आपको एक ओपन चैलेंज देता हूं। अगर आप अगर आप ये डेली 20 पॉइंट्स मेंटेन करते हो, ये 20 पॉइंट्स किसके, सिर्फ सिर्फ ना सुनने के, राइट, बराबर। अगर आप सपोज मान लो आपने ये रजिस्टर ले लिया, और आपने कल से ये रजिस्टर मेंटेन करना शुरू कर दिया, और डेली के आप 20 पॉइंट्स कर रहे हो, आप स्पाउस का बच्चों का साइन भी ले रहे हो, तो दोस्तों मैं आपको, अगर आप मुझे गुरु मानते हो, अगर आप मुझे मेंटोर मानते हो, तो मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूं। मैं आपको $20 दूंगा दिन के, मैं आपको दिन के $20 दूंगा। $20 मतलब 100 रुपीज का डॉलर पकड़ दो, 2,000 रुपए। मैं डेली का आपको 2,000 देने को तैयार हूं, मैं डेली आपको 2,000 देने को तैयार हूं, डील करो मेरे साथ में। मैं डेली आपको 2,000 रुपए दूंगा, आपको एक काम करना है, डेली सिर्फ 20 पॉइंट्स मेंटेन करना है, डेली आपको 20 पॉइंट्स मेंटेन करना है, बराबर। तो ये रजिस्टर में आप जो है डेली 20 पॉइंट्स मेंटेन करेंगे, वाइफ और बच्चों का साइन लेंगे। सिर्फ एक ही कंडीशन रहेगी कि डेली 20 पॉइंट्स मेंटेन करना है, स्पाउस का बच्चों का साइन लेना है, और 1 महीने के अंदर आपको इधर 12 पॉलिसी हो जाएंगे, या आपका 1 लाख तक का प्रीमियम आ जाएगा, या फिर आपका 1 लाख तक का कमीशन आ जाएगा। अगर आप 1 महीने तक ये रजिस्टर मेंटेन करते हो, डेली 20 पॉइंट्स करते हो, वाइफ बच्चों का साइन भी ले रहे हो, गार्डियन का साइन भी ले रहे हो, और 1 महीने के अंदर आपको ओपन चैलेंज है मेरा, अगर आपका अचीवमेंट नहीं हुआ, मतलब 1 महीने के अंदर अगर आपके 12 पॉलिसी नहीं हुए, या फिर आपको 1 लाख तक का प्रीमियम टोटल नहीं आया, या फिर आपको 1 लाख तक का टोटल कमीशन नहीं आया, तो ये जो रजिस्टर है ये आप कभी भी, किसी भी वक्त, कहीं पे भी, ये रजिस्टर आप मेरे मुंह पे फेंक के मार सकते हो। ओपन चैलेंज है आप लोगों को, ओपन चैलेंज है, मेरे को झूठा साबित करके दिखाओ। आप 1 महीना इसको मेंटेन करो, डेली के 20 पॉइंट्स करो, और उसके बाद में 1 महीने के अंदर इधर आपके 12 पॉलिसी हो जाएंगे, या फिर आपका 1 लाख तक का टोटल प्रीमियम आ जाएगा, या फिर 1 लाख तक का कमीशन आएगा। तीनों में से कोई तो भी एक चीज होगी, और आप मेरे भक्त बन जाओगे। और ऐसे कई सारे हजारों भक्त है मेरे, जो बाजीगर बन चुके हैं। तो दोस्तों ये रजिस्टर जो है, इसको अगर आप जेरोक्स करेंगे, 200 पेज का रजिस्टर है ये, ओके, इसका जेरोक्स करेंगे, 200 पेज का जेरोक्स करेंगे तो आपको 400 रुपया लग जाएगा। उसी जेरोक्स, और फिर बाइंडिंग करोगे तो बाइंडिंग का 51 रुपया लग जाएगा। तो 450 रुपया वैसे भी आपको खर्चा लग जाएगा। ये 450 में ही आप ये रजिस्टर जो है
आपके घर तक पहुंच जाएगा जेरोक्स के कॉस्ट में, कॉस्ट टू कॉस्ट इसमें, क्योंकि ये मेरा पर्पज है ही नहीं। मेरा पर्पज तो ये मेरा हर अभिकर्ता बाजीगर बने। ये प्रिंटिंग कॉस्ट में आपको अवेलेबल है, 300 रुपीज में ये बुक है। ओके, और इस बुक का कुरियर का चार्ज जो है, क्योंकि इसका हेवी, ये बुक का वजन है, हेवी है थोड़ा, तो अगर आप मुंबई और महाराष्ट्र से हो तो आपको 100 रुपीज कुरियर चार्ज है। 400 रुपीज में ये बुक आपके घर तक पहुंच जाएगा। और अगर आप मुंबई से बाहर हो तो आपको 150 रुपए का कुरियर चार्ज है, तो 450 में ये बुक जो है आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो मुंबई महाराष्ट्र वाले 400 रुपए में ये बुक जो है अपने घर तक मंगा सकते हैं, और महाराष्ट्र के बाहर के जो लोग हैं वो 450 रुपीज में ये बुक आपके घर तक मिल जाएगा। अब एक मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक बोनस देने वाला हूं, राइट, एक बोनस डिक्लेयर करने वाला हूं। दोस्तों, अब जब आप ये रजिस्टर मेंटेन करना चालू कर दोगे, अब उसके बाद में आपके सामने बहुत सारे सवाल खड़े होंगे, क्योंकि जब आप डेली 20 पॉइंट्स करने लग जाओगे तो आपके सामने बहुत सारे सवाल खड़े होंगे, और उन सवालों को आसान बनाने के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया, MDRT का जुनून। ये कोर्स अगले महीने से स्टार्ट हो रहा है। पहला और तीसरा गुरुवार, हर महीने 2 सेशन होंगे, पहले और तीसरे गुरुवार को। जून से लेकर दिसंबर तक ये कोर्स चलेगा, 6 महीने में 12 सेशन होंगे। और जब आप ये एग्जीक्यूट करने लोगों के बाजीगर का फॉर्मूला, तब आप डेली जब कॉल करोगे तो आपके सामने समस्या खड़ी होगी। क्या समस्या? भाई डेली मुझे 10 लोगों को भी अगर कॉल करना है तो दिन के, महीने के 300 लोग चाहिए। अगर डेली 20 लोगों को कॉल करना है तो महीने के 500-600 लोग चाहिए। तो डायनेमिक प्रोस्पेक्टिंग मैं आपको सिखाऊंगा MDRT के जुनून में। जिंदगी भर कभी आपको प्रोस्पेक्ट की कमी नहीं रहेगी, ऐसे आपको रास्ते में दूंगा। फिर प्रोस्पेक्ट आ जाएंगे, जब आप कॉलिंग करेंगे तो आपके सामने सवाल खड़े होंगे, यार मैं कॉलिंग कैसे करूं, कॉलिंग किस तरीके से करना चाहिए। तो ऐसा इफेक्टिव टेलीकॉलिंग स्किल्स मैं आपके अंदर डेवलप कराऊंगा। फिर जब आप लोगों को मिलेंगे तो भाई मिलूं कैसे मैं, और मिलने कैसे, मेरा इंपैक्ट कैसा पड़ेगा, ऐसे में क्या शुरुआत करूं। तो अप्रोचिंग के टेक्निक्स में आपको डेवलप कराऊंगा MDRT के जुनून। फिर मिलके मुझे कैसे समझाना है, उसके लिए आपको मैं हर सेशन में 4 धमाकेदार $1 million कॉम्बिनेशन दूंगा। 2 इमोशनल प्रैक्टिकल सेलिंग कंसेप्ट मैं आपको दूंगा हर महीने में, हर सेशन में, सॉरी, हर सेशन में। तो ऐसे 6 महीने में आपको 24 सेलिंग कंसेप्ट मिलेंगे, 48 $1 million कॉम्बिनेशन मिलेंगे। एक्सपर्ट एनालिसिस में दूंगा आपको, जहां पे आपको ज्यादातर लोग कंपैरिजन करते हैं, ज्यादातर लोग आपको जो ऑब्जेक्शन लेते हैं, म्यूचुअल फंड अच्छा है, रियल एस्टेट अच्छा है, LIC म्यूचुअल फंड के साथ कंपेरिजन, LIC रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, शेयर्स, गोल्ड, FD, RD, PPS, सुकन्या समृद्धि, KVP, ये सब आपको एकदम अप टू डेट आपको मैं ट्रेन कराऊंगा। और ये जो भी मैं आपको दूंगा उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको हर सेशन में मिलते जाएंगे। तो आप जो है MDRT की जुनून के लिए गारंटेड, अगर आप MDRT करना चाहते हैं तो मेरे साथ में जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये रजिस्टर करते करते ये पूरा आपके अंदर ये पूरी क्वालिटीज उतर जाएगी, और आपका रास दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करने लग जाओगे। तो दोस्तों, ये MDRT का जुनून जो है, इसका फीस है 7200। इसको स्पेशल ऑफर में 3600 में ऑलरेडी हमने सेल किया है। आज एक ऑन द स्पॉट का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं आपको दे रहा हूं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आज सिर्फ 2400 रुपए में आप ये ऑन द स्पॉट बुकिंग कर सकते हैं, अभी के अभी बुकिंग कर सकते हैं। सिर्फ 10 पार्टिसिपेंट्स के लिए अवेलेबल है। और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोनस ये है कि जो भी आज ये बुक करेंगे 2400 रुपए में MDRT का, जो सिर्फ 10 लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, मगर उनको और एक बोनस है। बोनस ये है कि ये जो 450 रुपए का डेली एक्टिविटी रजिस्टर है, ये आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। सिर्फ ये आज के जो अभी बुकिंग करेंगे उनको ही मिलने वाला है। ये डेली एक्टिविटी रजिस्टर जो है 450 रुपीज का, ना आपको कोरियर चार्ज देना है, ना ये रजिस्टर का चार्ज देना है। ये 450 रुपए का रजिस्टर जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो जो दोस्त सेलिंग का बाजीगर बनना चाहते हैं,
और एमडीआरटी के जुनून के साथ मेरे साथ में उतरना चाहते हैं, तो आपको गूगल पे, पेटीएम, फोन पे इस नंबर पे करना है 9221053577। और उसके बाद में आपको पेमेंट का उसमें आपको फॉर्चून फॉरम या बकुल पाटिल नाम आएगा। और पेमेंट करने के बाद में आपको जो नीचे नंबर दिया है 9224370546, इस नंबर पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। दोस्तों ये 24 का ऑफर सिर्फ 10 लोगों के लिए है, और जो अभी बुकिंग करेंगे, अभी पेमेंट करेंगे, सिर्फ उनको ये डेली एक्टिविटी रजिस्टर 450 रुपीज का फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। बाद में आप पेमेंट करोगे तो आपको ये रजिस्टर फ्री में नहीं मिलेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, ये डेली एक्टिविटी रजिस्टर जो अभी बुकिंग कर रहे हैं सिर्फ उनको ही फ्री में मिलेगा। बाद में अगर आप पेमेंट करते तो आपको फ्री में नहीं मिलेगा। एकदम क्लियर? ओके। तो मैं आपको सभी बता देना चाहता हूं, जो लोग भी यूट्यूब पे लाइव है उनको भी मैं बता देना चाहता हूं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी 24 रुपए में आप एमडीआरटी के जुनून के लिए मेरे साथ में जुड़ सकते हैं 2400। ओके। तो आपको ये नंबर दिया है सामने 9221053577, इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है। फॉर्चून फोरम या बकुल पाटिल नाम आएगा, उस पर आपको पेमेंट करना है। और फिर पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो नीचे नंबर दिया है मैंने ब्लैक कलर में 9224370546, इस नंबर पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। और जो लोग अभी पेमेंट कर रहे हैं, जिन लोग अभी बुकिंग कर रहे हैं, आपको ये डेली एक्टिविटी रजिस्टर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आपको पेमेंट के स्क्रीनशॉट के साथ साथ आपका कोरियर एड्रेस भेजना है, आपका कोरियर एड्रेस भेजना है। और कोरियर एड्रेस आपको प्रॉपरली मेंटेन करना है, प्रॉपरली मेंशन करना है। मतलब आपका नाम, आपका सोसाइटी, है ना, आपका फ्लैट नंबर, आपका गांव, आपका पोस्ट, आपका लैंडमार्क, आपका एरिया, आपका तहसील, आपका डिस्ट्रिक्ट, ये प्रॉपरली मेंशन करना है। और पिन कोड जरूर चाहिए, पिन कोड के अलावा कोरियर नहीं पहुंचेगा, पिन कोड जरूरी चाहिए। फिर आपका स्टेट कौन सा है वो भी आपको मेंशन करना है, और आपका मोबाइल नंबर। तो आपको इस तरीके से आपको आपका एड्रेस भेजना है। राइट? यस। दादा दादा रस्क आपका पेमेंट, दिलीप दिलीप जी आपका पेमेंट आ गया है। ओके, लेट मी चेक द पेमेंट। दिलीप जी आपका पेमेंट आ चुका है। ओके, एड्रेस जरूर भेजना है आप लोगों को। यस। यस, आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगा। संजय स्वामी आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। शिव यादव जी आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दो। यस। शिव यादव जी, अगर कॉल करने का अलग पॉइंट होगा, कॉल का भी पॉइंट पकड़ेंगे, अपॉइंटमेंट का भी पकड़ेंगे, और क्लोजिंग का भी पकड़ेंगे, सब पॉइंट्स अलग अलग है। ओके। यस। यस, रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल रहेगा। ये जो सेशन होंगे एमडीआरटी के जुनून के, हर सेशन का रिकॉर्डिंग जो है आपको 1 महीने तक अवेलेबल रहेगा। सभी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यस। यस संजय स्वामी आपका पेमेंट आ गया है दोस्त।
आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। ओके। और ये नीचे जो नंबर दिया है 9224370546, इस नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। और मैं आपको देखो, और आपको एड्रेस ऐसी जल्दबाजी में मत डालो, एड्रेस भले थोड़े टाइम के बाद आप भेजो, व्हाट्सअप करो मुझे, जल्दबाजी में मत डालो, क्योंकि एड्रेस आपने अगर गलत डाला, एड्रेस अगर प्रॉपर नहीं डाला, तो आप तक बुक नहीं पहुंच पाएगा प्रॉपरली। ओके। तो आपको अगर प्रॉपरली ऑन टाइम आपके पास में बुक पहुंचाना है, तो आपको प्रॉपर एड्रेस लिख के भेजना होगा। ओके। शॉर्टकट में मत डालो, थोड़ी देर के बाद डालो भले आप एड्रेस, है ना, बट प्रॉपर लिखो। आपका नाम, आपका एरिया, आपका सोसाइटी, आपका फ्लैट नंबर, आपका अगर गांव से तो आपका गांव, आपका पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, आपका पिन कोड जरूर होना चाहिए, लैंडमार्क जरूर होना चाहिए, और आपका मोबाइल नंबर जरूर होना चाहिए। ओके। यस। ओके। यस।